आप सभी को ईद की शुभकामनाएं। दुआ करिए कि देश खुशहाल रहे और ये महामारी खत्म हो जाए। दोस्तों, असफलताएं, बाधाएं और मुश्किलें ये अधिक से अधिक क्या कर सकती हैं? ये आपको शक्ति दे सकती हैं, आपकी शक्ति छीन भी सकती हैं, लेकिन वे पहले आपसे पूछती हैं कि क्या करें। आपका चयन ही अंतिम होता है। आपको याद होगा कि भरी सभा में जब मगध में चाणक्य को लात मारकर घनानंद ने बाहर निकाला था, तो उन्होंने परिस्थितियों से हताश होना नहीं बल्कि राजा को बदलने का ही बीड़ा उठाया और उन्होंने ये कर भी दिखाया था। तो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही आपके भाग्य को बनाती भी है और बिगाड़ भी सकती है। तो दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। और आज की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि अगर आपके वाहन यानी कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार वगैरह का अगर दस्तावेज यानी कि इंश्योरेंस वगैरह अगर एक्सपायर हो गया है, 1 फरवरी तक वो वैध था, तो अब इसकी वैधता 31 जुलाई तक रहेगी। यानी कि 31 जुलाई तक आपका कोई फाइन नहीं कटेगा। और एक बात और भी कि 31 जुलाई तक अगर आप इसे रिन्यूअल कराते हैं तो आपको कोई भी अतिरिक्त चार्ज भी नहीं देना होगा। परिवहन मंत्रालय ने वर्तमान महामारी में यह छूट सभी वाहन धारकों को प्रदान की है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ मई माह में ही बढ़ गए 1 लाख कोरोना मरीज। जैसा कि आप जानते थे कि 1 मई को ये आंकड़ा मात्र 35,000 के लगभग था, लेकिन आज 25 मई है। आज का जो आंकड़ा है वो 1,35,000 के लगभग है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे अधिक सावधान रहने की हमें आवश्यकता है। मैंने आप लोगों से कई बार कहा कि लॉकडाउन सदैव नहीं रह सकता है, इसलिए आपको ही अपना बचाव करना होगा। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि सैलून से भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो अगर आप सैलून में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप बहुत ही सावधान रहें। अपना टॉवल वगैरह लेकर जाएं, तौलिया वगैरह जो होता है उसको आप लेकर जाएं। और विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं होंगी वो ऑनलाइन करवाई जाएं, इस पर एक कमेटी का गठन किया गया था उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा, जो कि सभी विश्वविद्यालयों की महामहिम भी कही जाती हैं, कुलाधिपति। और उनकी ओर से एक कमेटी का गठन किया गया था जिसमें कई यूनिवर्सिटी के जो कुलपति थे वो शामिल हुए थे। उन्होंने ये बात कही है कि ऑनलाइन परीक्षा कराना यह बिल्कुल अव्यवहारिक है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं और वहाँ पर इंटरनेट की सुगमता इतनी अधिक नहीं है, इसलिए ये परीक्षा जो होगी वो ऑफलाइन ही उचित होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पेंडेमिक की वजह से कैलेंडर का नुकसान हुआ है उसके लिए अतिरिक्त कक्षाएं यानी कि कक्षाओं का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाए जाने के बारे में बात कही गई है। हालांकि दोस्तों, अगर यहाँ पर जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो ये है कि अगर 31 मई के बाद लॉकडाउन ख़त्म होता है तो जो 45 दिन की परीक्षाएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शेष रह गई थी उन्हें अगले 1 महीने में ही करवा लिया जाएगा। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि 31 मई के बाद परिवहन के साधन उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे। हालांकि सूचना मिल रही है कि 1 जून से 200 ट्रेनों का भी संचालन होने वाला है, लेकिन ये सिर्फ 200 ट्रेनें ही पर्याप्त नहीं होंगी। आवागमन के साधन और सोशल डिस्टेंसिंग का जो माध्यम है अगर वो कम होता है। हालांकि दोस्तों, ये बात भी आप देखने योग्य होगा कि बहुत तेज़ी से, मतलब इस समय अगर देखा जाए तो जो कोरोना के बढ़ने का ग्राफ है वो बहुत ही हाई है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को समाप्त करना, मतलब ये खतरे से खाली तो बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि इस समय और अधिक सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है। दुकानें भली खोली जाएं लेकिन उस पर भी नियमावली बननी चाहिए। साथ ही साथ ये भी कि अधिक से अधिक लोग अपने घरों में रहें, ज़रूरी सामान लेने बाहर निकलें, लेकिन सैनिटाइजेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो आवेदन की कल अंतिम तारीख है, लेकिन मोबाइल नंबर संशोधन में अभी भी पेंच जो है वो फंसा हुआ है। हालांकि अब तक कुल 1,28,000 आवेदन हो गए हैं, लेकिन अगर मोबाइल नंबर में संशोधन का मौका नहीं मिला तो बाकी जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं, लगभग 19,000 से अधिक अभ्यर्थी, ये इस आवेदन से वंचित भी रह सकते हैं। हालांकि अगर आप ट्विटर पर जाएंगे, वहाँ पर 69,000 लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस समय ट्विटर पर अभ्यर्थी लगातार अपनी कई सारी मतलब कि वहाँ पर रख रहे हैं। और परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई है। अब तक 1,28,000 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं और मोबाइल नंबर संशोधन को लेकर अब तक पेंच फंसा हुआ है। अभ्यर्थी रोज बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इस मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे में अभ्यर्थियों के पास केवल 2 दिन का समय बाकी है। अगर
उनको ये मौका नहीं मिलता है तो हज़ारों अभ्यर्थी आवेदन से वंचित भी रह सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर 68,500 में भी ये पेच फंसा था, तो उसमें आवेदन में मतलब कि संशोधन के लिए आवेदन लिए गए थे, लेकिन उस समय स्थितियाँ सामान्य थी। पेंडेमिक की वजह से वर्तमान में परिषद तो तैयार था, लेकिन प्रशासन से अनुमति नहीं मिल पाई है कि छात्रों को बुलाया जाए और एक तीसरे रास्ते पर विचार किया जा रहा है। वैसे मुझे लगता है कि आपको मौका मिलेगा, ऐसे अभ्यर्थियों को मौका जरूर दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी कई भर्तियों में काउंसलिंग से पहले मोबाइल नंबर को संशोधन करने का मौका दिया जाता रहा है। तो बस मामला ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करते हुए कौन सा ऐसा नियम बनाया जाए कि अभ्यर्थियों का भी भला हो जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो सके। मुझे लगता है कि सारी बात इसी पर आकर अटकी हुई है। अभ्यर्थी जिनके मोबाइल नंबर चेंज हो गए हैं, खैर ऐसे अभ्यर्थी अपना मोबाइल नंबर आप चेंज ना करें भाई, अभी भी रिक्वेस्ट है। आपने मोबाइल नंबर अपना चेंज किया, कितनी परेशानी हो गई ये आप स्वयं देख लेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि मोबाइल नंबर को मत बदलिए, मोबाइल नंबर अब बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। खैर जो लोग एक बार पछताएंगे। देखो अगली बात ये है कि कई भर्तियों में काउंसलिंग से पहले मोबाइल नंबर को संशोधन का मौका दिया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा, लेकिन कोई गारंटी वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे अभ्यर्थियों को अत्यधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास करते रहिए और आपको मौका भी मिलेगा, आप आवेदन भी कर पाएंगे। अब तक लगभग 19,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि बचे हुए हैं और आवेदन अभी तक नहीं कर पाए हैं। दोस्तों बात करते हैं 69,000 की शिक्षक भर्ती की उत्तर माला पे। तो उत्तर माला पे 200 से ज़्यादा याचिकाएं अब तक पड़ चुकी हैं और ये याचिकाएं ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा डाली जा रही हैं जो 1-2 अंकों से परीक्षा को पास नहीं कर पाए हैं, उनकी संख्या सबसे अधिक है। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिस पर कॉमन रूप से आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं, जैसे कि नाथ संप्रदाय वाले प्रश्न पर सबसे अधिक आपत्ति है। भारत में गरीबी का आकलन वाला जो प्रश्न है इस पर भी आपत्ति लगातार दर्ज की जा रही है। और दोस्तों यहाँ पर विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर पाठ्यक्रम से हिंदी के जो 3 प्रश्न थे उनको बाहर करके रिजल्ट जो था वो जारी कर दिया गया था और सभी अभ्यर्थियों को कुल 3 नंबर दिए जा चुके हैं। तो मतलब ये है कि अभी भी उत्तरमाला पर जो प्रकरण है, उत्तरमाला का जो प्रकरण है उस पर जो सुनवाई होनी है वो 28 को होनी है। और इसी के साथ एक बड़ी अपडेट ये भी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में फॉर्म संशोधन के लिए ट्विटर पर इस समय अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत अधिक ट्वीट्स आपको मिल जाएंगे। और जो अभ्यर्थी 140 के ऊपर हैं, 130 के ऊपर हैं, उनकी जांच कराए जाने की भी मांग की जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर आउट की जांच समेत अन्य सवालों का जवाब दिए बिना ही ऑनलाइन आवेदन शुरू करने के विरोध में प्रतियोगी छात्रों ने रविवार को प्रतिवाद दिवस भी मनाया। न्याय मोर्चा के संयोजक सुनील मौर्य ने कहा कि आज हजारों ट्वीट कर भर्ती परीक्षा रद्द करने की भी मांग की गई है। छात्रों ने कहा कि जो अभ्यर्थी हाई स्कूल, इंटर, स्नातक में प्रथम श्रेणी में नहीं आ सके, टीईटी में वो कम नंबर से पास हुए, तो वो अचानक लिखित परीक्षा में टॉपर कैसे हो गए, ये एक जांच का विषय है। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं और 69,000 और अन्य परीक्षाओं की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप ट्विटर पर हमें स्टडी विज्ञान लिखकर फॉलो कर सकते हैं। ओवरलैपिंग मैटर में सुनवाई 27 तारीख को हो सकती है, नॉट श्योर बट हो सकती है। और कई अभ्यर्थियों ने ओवरलैपिंग मुद्दे पर कोर्ट का रुख किया है। उनका कहना है कि जो अभ्यर्थी सामान्य क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं उन्हीं को जो है अनारक्षित सीटों पर मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि इस पर जो अगली सुनवाई होनी है वो 27 मई को हो सकती है। और दोस्तों ये हमारा एंड्रॉयड ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर मौजूद है। आपने अगर इसे अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी आकर हमसे जुड़ सकते हैं। ट्विटर पर स्टडी विद ज्ञान लिखकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ दे दी जाती है। फेसबुक पेज पर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।